हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण और आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइस आज है नवरात्रि का तीसरा दिन और हम लोग सब लोग रेडी हो गए नहा धो करके। सुबह सुबह का टाइम है, देख लो ये रहा मेरा आउटफिट, लहंगा और कुर्ता पहना है और ये रही गाइस हर्षा। तो सबके आउटफिट्स मैं आपको बाद में दिखा दूंगी, लेकिन अभी पूजा स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं और माता रानी के दर्शन भी करा देते हैं। तो गाइज़ यहाँ हर्षा और मम्मी बैठ गए हैं क्या बोलते हैं पूजा करने के लिए। तो हर्षा लोटे के अंदर जल डाल करके उसको थोड़ा धागा वगैरह बांध करके रेडी कर रही है और मम्मी कथा करेंगी। और ये रही हमारी माता जी, तो आप इनके दर्शन भी कर लीजिए। और क्या बोलते हैं इनकी जो माला थी गाइज़ मैं सुबह लेके आ गई थी, तो इनको अभी वहाँ पे वो भी अर्पण कर दी है। हर्षा थोड़ी टेढ़ी की है, सीधी करनी थी, चल कोई नहीं। तो गाइज़ ये जो माला है इनको ये भी अर्पण कर दी है फूलों वाली। और यहाँ पे हमारे कृष्णा जी भी रेडी हो गए हैं, आपको दिख रहे होंगे सुंदर सुंदर कपड़े पहन के, क्यूटू क्यूटू से लग रहे हैं, ये देख लो। और गाइज़ ये फूल भी हम लोग रोज़ सुबह जो है चेंज कर देते हैं, उर्ली में भी नए फूल डालेंगे, तो वो सब भी करेंगे। लेकिन अभी मम्मी जो है कथा करेंगी और हर्षा और मैं यहाँ पे सुनेंगे कथा को। और हवन के लिए भी जो कुंड, हमारा जो हवन कुंड है उसको रेडी कर दिया है, तो वो भी करेंगे लास्ट में आरती के टाइम। और अभी तो आप लोग हमारी पूजा देखिए और आप लोग भी इंजॉय कीजिए जो हम लोग पूजा कर रहे हैं उसे, तो देखते रहिए गाइस। गीला है, इनका वाहन सिंह है। हमें चाहिए कि हम मन, वचन, कर्म एवं शरीर से शुद्ध होकर विधि विधान के अनुसार माँ चंद्रघंटा की शरण लेकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हों। इनकी उपासना से हम समस्त संसारिक कष्टों से छुटकर सहज ही करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। आंगन को आंग देत को जावत, नयति को निज दिन जावत। हरि बर माँ शिव जी ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मत को कर समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे योगिनी गावत, नृत्य करत भैरो। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को सवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये मम्मी ने आज पहना है। डैडी को दिखाए बाजरे रोटियां घर देख लो भाई बाजरे रोटी और दही चूर चूर की खा के यार सो रहे हैं, 9 बजे, अभी 10 बज रहे हैं, मतलब सो रहे हैं। पधारो सा तो गाइज आज था माता, तो आज तक गाइज माता चंद्रघंटा का दिन था आज गाइज। तो आज ब्लू पहनना था, तो ब्लू मैंने और दीदी ने तो पहना था, वो हम लोगों ने निकाल दिया।
अभी हम लोग मतलब पसीने आ गए थे बहुत ज़्यादा, तो अभी मम्मी ने नहीं निकाला। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये ब्लू कलर का हैवी सा कुर्ता है, और उसके साथ जैसे इसमें कढ़ाई है वैसा ही उसके नीचे स्कर्ट पहनी है, वैसे इसके नीचे सलवार है, और इसी की चुन्नी हमने यहाँ लगा रखी है पीछे। तो ये मम्मी ने पहना है, और ये उनके साथ तो ये उसके साथ उन्होंने अपनी पूजा वाली चुन्नी पहनी है। पीछे मुड़ो। तो गाइस पीछे आप लोग देख सकते हैं जूड़े के अंदर जो गेंदे के फूल होते हैं ना असली वाले, उसका जूड़ा लगाया है आज मम्मी ने। गजरा सॉरी जूड़े में गजरा लगाया है। और अब मम्मी मुड़ जाओ वापिस। तो ये है आज गाइस मम्मी का लुक। तो इसके साथ में ये मैचिंग चुन्नी है ना दोस्तों, है 2-3 है अपने पास में, लेकिन अभी वो पूरे सूट नहीं निकले हैं ना, तो पता नहीं कहाँ पड़ी, आगे आई नहीं है ना ये वाली जो मोटे वो सितारों वाली मोटी चुन्नी है वो। तो अभी मैंने फिर यही डाल ली क्योंकि पूजा के लिए तो यही पहनी थी। तो दोस्तों इसके साथ में मेरे मैचिंग है ये। और सबसे पहले आप सबको नवरात्रि की मैया चंद्रघंटा की, मतलब आज तीसरा नवरात्रा है, तो मैया चंद्रघंटा जो मैया हैं उनका नवरात्रा है, तो आप सबको मैया जी की मतलब नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। और हमारी मैया रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करे और हमारी भी करे। साथ साथ में तो हमारी पूजा पाठ है वो कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। और पूजा पाठ मतलब घर में झाड़ू पोछा है वो एक बार वाले पूरा काम कंप्लीट हो गया, लेकिन है ना एक बार से होता नहीं है, पूरा दोबारा होगा। अब झाड़ू पोछा तो शायद नहीं होगा लेकिन झाड़ू होगी। बर्तन हो गए हैं, चाय पानी पी है, और मैंने चाय पानी पी लिया। साहब ने बाजरे की रोटी और दही खा के सो रहे हैं गैड़ा आ गया है इनको। और पूर्वी है उसकी मैंने टिफिन बना दिया है, थोड़ा सब्जी बनाई है सेंधा नमक डाल के, और दही ले जाएगी, साथ में ड्राई फ्रूट ले जाएगी, फ्रूट ले जाएगी, क्योंकि ये शाम के टाइम आएगी तो थोड़ा चाहिए बच्चे को खाने के लिए, और फास्ट उसका वैसे है। तो वो तैयारी मैंने कर दी है। अब इसका टिफिन पैक करूँगी, थोड़ी लस्सी बनाऊँगी इसके लिए, और पूरा कंप्लीट करके फिर मैं अपनी तरफ से फ्री हो जाऊँगी। और आज दोस्तों नवरात्रि के शुभ अवसर पर है ना, हमें कुछ मतलब लेना भी है अपने घर के लिए, तो क्या लेके आते हैं आपको भी साथ लेके चलेंगे मार्केट में। और ज़्यादा लंबा नहीं जाने वाले, घर के पास वाले मार्केट में जाएंगे, क्योंकि आज हर्षा की है छुट्टी, तो मतलब कल इसका पेपर हो जाएगा, तो हर्षा की छुट्टी है तो ये रहेगी घर में। क्योंकि बोलते हैं ना कि दरबार वैसे तो कोई ऐसी कोई व्यवस्था ना बन पाए तो छोड़ना भी पड़ जाता है, और छोड़ा भी है हमने बहुत बार, ऐसे गए भी हैं अपनी अखंड ज्योत को हम छोड़ के। तो ऐसा हम आसरा नहीं लेते हैं कि छोड़ना ही नहीं है किसी हालत में, लेकिन हाँ ये है कि नियम का पालन करने की पूरी कोशिश जरूर करते हैं। तो अब हर्षा है, हर्षा रहेगी घर में, और हम तीनों हैं वो बाहर निकल जाएंगे, और क्या लेके आते हैं आपके साथ में करेंगे शेयर। कोई अच्छी चीज़ है वो नवरात्रि में दिवाली में खरीदनी चाहिए। तो हम लोगों ने बहुत डिले किया उसको, बहुत डिले किया नवरात्रों के चक्कर में, तो वही आज लेके आने वाले हैं। तो गाइज अभी फिलहाल के लिए हमारी पूजा पाठ है ख़त्म हो गई है। और ये मैंने पहना था पूरा बहुत पुराना कुर्ता है, लेकिन हाँ गाइज पुराना ज़रूर है लेकिन है ये नया, मैंने पहना नहीं है, बहुत कम पहना है ये, मतलब 4-5 बार ही पहना होगा मैंने, वो भी एक एक घंटे या आधा आधा घंटा या 10-10 15-15 मिनट इतना ही पहना है। तो ये था मेरा आउटफिट, और इसके साथ में मैचिंग साथ में मैंने ये डाली थी वो माला। तो अभी क्या क्या होता है देखते हैं। और मैंने चाय पी ली है, और हर्षा के लिए मैंने बना रखी है। आजकल ये हमारी चाय की चुसाक्कड़ हो रखी है जब से व्रत चल रहे हैं, तो ये भी मेरी तरह चाय के लिए व्रत करती होगी। तो गाइज मैंने शुरू में जब मैं छोटी थी ना, तो मैं व्रत करती थी ना, तो हमारे घर वाले हमें चाय नहीं देते थे, बोलते दूध पियो। तो हम लोग मैं क्या करती थी कि चाय पीने के लिए फास्ट करती थी तो चाय में उस दिन कोई रोक टोक नहीं होती थी घर वालों की तरफ से। तो वही काम शायद हर्षा कर रही है, मेरी परंपरा को निभा रही है ये लड़की। तो मिलते हैं दोस्तों, क्या लेके आते हैं आपके साथ में करेंगे से। तो अब हम चल दिए हैं मार्केट की साइड, और मैंने अपने कपड़े पूरे चेंज कर लिए थे, और ये वाला कॉटन का कपड़ा है ना, कुर्ता है ना, ये मैंने डाल लिया है, क्योंकि वो वाला हैवी सा सूट था तो उसमें जाया नहीं जाता इतना सब ताम जाम पहन के, और बहुत ही गर्मी है बाहर। तो हल्का सा कुर्ता मैंने डाल लिया है, और ये रिंग है, ये मैंने वही पहने हुए हैं, निकाले नहीं थे कि चलो थोड़ा मार्केट जाके आते हैं फिर निकाल दूँ, क्योंकि ज़्यादा मेरे आज दीदी मास्टरनी बन के हर्षा तू गद्दे के स्वागत के लिए खड़ी रहना। बाय, गेट मत तोड़ देना है।
गाइस हम चल पड़े हैं अभी, और पूर्वी भी हमारे साथ है, तो कुछ जगह तक इसको छोड़ देंगे हम। कुछ दूरी को हम तय करवाएंगे पूर्वी की, और फिर छोड़ देंगे, ऐसा घर रह गई है। तो अभी बस फटाफट से जाते हैं और देखते हैं जो लेने आए हैं वो, और जो भी होगा आपके साथ में करेंगे शेयर। अभी थोड़ा ट्रैफिक यहाँ लग तो रहा है कि कम ही रहेगा, कम ही है, लेकिन बाकी पता भी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ बहुत है राजस्थान में। ये जो मूंगफली बुंदौड़ी ये चीज़ जगह जगह लग रही है। हाँ, चटपट और नमकीन बहुत है। तो अब मेरी तो फेवरेट वो गुजराती मूंगफली है भाई। तो वैसे तो ये भी ठीक ही है, लेकिन इनमें ज़्यादा तीखापन होता है, ज़्यादा मसाला लगा। हाँ, ज़्यादा मसाला लगाओ। और बाव की सी मूंगफलियाँ तड़ती हैं, वह क्या है बेस्ट क्वालिटी की मूंगफली हो। नमक का किलो लगाऊं। हाँ, तो गुजरातियाँ तो मिर्ची हजम, उसमें करें रोस्टेड बनाऊं। हाँ रोस्टेड बने। गुजराती तो मिर्ची हजम थोड़ी हो, राजस्थानी करा है मिर्ची हजम। तो पूजा पाठ खत्म करने के बाद में चाय पानी पी के गए हम चल दिए हैं। और ये मैं आपको जो दिखा रही हूँ ना, तो गरबा के यहाँ जगह जगह होल्डिंग लगे हुए हैं कि यहाँ इस सोसाइटी में हमारे घर के एक डेढ़ किलोमीटर के आसपास। तो ये चीज़ें हम टीवी में देखते थे, लेकिन अब हम लाइव देखेंगे और जाएंगे तो आपको भी साथ लेके चलेंगे। फिर हम गए कुछ फर्नीचरों की दुकानों पे, जो हमें कुछ लेना था तो विजिट करना बनता है। अब अपने घर में अपनी पसंद की जो भी चीज़ हमने सोचा पहले विजिट कर लेते हैं, देखते हैं कि मतलब जो हम लेना चाहते हैं, जो हम अपने घर में सेटल करना चाहते हैं, वो चीज़ हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। नहीं तो फिर बनवानी पड़ेगी। फिर वहाँ बहुत सारी दुकानों का विजिट करने के बाद में कुछ चीज़ें हमें पसंद आई, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी जगह पे सेट नहीं हो सकती, तो वो बनवानी पड़ेंगी। तो ऐसे करते कराते, क्योंकि घर को सब जानते हैं, सेटल करने जब करते हैं हम लोग, तो बहुत सारी चीज़ें इधर उधर घूम के, बहुत सारा टाइम दे के, लगा के, पैसा लगा के, तब जाके हम सेटल कर पाते हैं। और फिर अगर नहीं भी मिलती है बनी बनाई, तो फिर वो बनवानी पड़ती है। उसके बाद में हमें कुछ बर्तनों वाली दुकान पे जाना था और वहाँ से कुछ लेना था। और नवरात्रि के दिनों में बोलते हैं ना कि कोई चीज़ लेते हो तो वो शुभ, मतलब शुभ दिन होते हैं, तो उनमें लेना ही चाहिए। तो हमने, हमारी ज़रूरत थी, तो हमने फिर ये नवरात्रि का दिन ही सबसे बेस्ट समझा, क्योंकि पहले तो श्राद्ध थे, श्राद्ध में कुछ ऐसा लेते नहीं है। और हमने बर्तनों की भी 5-6 दुकानों पे विजिट किया, जो हम लेना चाहते थे वो मतलब कहीं पे बड़ी दिख रही थी और कहीं पे वो मतलब छोटी थी या बहुत ज़्यादा बड़ी थी। तो फिर उसके बाद में हमने एक हमारे जो बेड है उसका लिया गद्दा। और ये गद्दा है ना गाइज, हम लोग डबल वाला नहीं लेके आए, मतलब सिंगल सिंगल पार्टों में नहीं है, ये एक ही पार्ट में है। और मैं आपको दिखा रही हूँ उस दुकान पे जिस पे हम लेने गए थे, तो उस दुकान पे मुझे मिल गया जो हम लेना चाहते थे। और ये हम लोग लेने गए थे भोले जी के, जो ऊपर हम लोग शिवलिंग पे रखते हैं ना मटका, तो हम मिट्टी का रखते थे अब तक। तो हमने सोचा या तो पित्तल का लेंगे या ब्रास का लेंगे। उसके बाद हम घर पहुंच गए हैं। तो गाइज ये वाला गद्दा हम लेके आ गए हैं, जो अब मेरे वाला जो बेड है ना, जो मतलब हम लोग गांव से लेके आए थे, अभी उस बेड के लिए हम गद्दा लेके आ गए। वो वाले गद्दे हैं वो हम लोग उधर ही छोड़ के आ गए हैं। तो ये देख लो, मतलब एक ही गद्दा है ये, और अगले ने अच्छी खासी गारंटी के साथ में ये दिया है, और इसकी पूरी फुल गारंटी ली है। बाकी तो हम बरतेंगे तब, पैसा भी फुल लिया है तो गारंटी भी फुल ली है। तो अभी हम लोग घर पहुंच गए हैं, और घर पहुंचने के बाद में अब इसको लगाएंगे। और एकदम गर्मी है ना, पीच पॉइंट पे थी। ये लगभग 2-2:30 बजे का टाइम था, और बहुत ज़्यादा एकदम से गर्मी हो रखी थी। और जो सामान आप घर में लाते हो तो मेरे से फिर रुका नहीं जाता है कि बस इसको लगा देते हैं। अब गर्मी हो चाहे कैसी भी, मतलब कैसा भी हो टाइम, तो मेरा ऐसा ही है। मैं सुबह शाम रात दिन का टाइमिंग नहीं देखती, मैं जो भी मेरे को सूटेबल लगता है, जो भी टाइम के साथ में जो चीज़ आ गई और मैं जितना कर पाती हूँ उतना मैं करती हूँ। ये मेरी हमेशा से आदत है, मैं कोई चीज़ को रखती नहीं हूँ। और आजकल तो मतलब नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, तो पहले श्राद्ध में हमारी ज़रूरत तो गाइस थी, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे 4 डबल बेड हैं यहाँ पे। तो हमारे तीनों के गद्दे तो हो गए, लेकिन एक डबल बेड का गद्दा अभी भी नहीं आया है। तो इस गाड़ी के ऊपर एक ही हम बहुत ज़्यादा वज़न है इसके अंदर। तो हमने सोचा कि, और फिर पता नहीं ये भी जा पाएगा कि फिसल ना जाए, वज़न का भी देखा जाए। तो इसी चक्कर में फिर हम लोग एक ही लेके आए। तो ये आ गया दोस्तों, देख लो, ये मेरे डबल बेड का जो गद्दा है वो आ गया है।
और मेरा जो बेड है ना वो किंग साइज बेड आते हैं ना, जो फुल साइज के वो वाला है, जो आपने देखा ही होगा। तो उसका साइज हम लेके गए थे और बहुत सारी मशक्क़त के बाद में ये गद्दा हमें मिला है। अगर नहीं मिलता तो हमें ऑर्डर देना पड़ता किसी दुकान पे बनवाने के लिए। तो 5-7 दिन, मतलब 4-5 दिन, सब ने बोला कि 4-5 दिन लग जाएंगे। उसके बाद में बाहर देखी होगी आपको, स्कूल बस आने लग गई हैं, तो बच्चों का टाइम हो गया था, क्योंकि वो तो 1 बजे से शुरू हो जाती हैं। और फिर तो दोस्तों धीरे धीरे करके ऐसे ही सामान आता है। और दिवाली पे देखते हैं अभी, मतलब दूसरे बेड का जो लेके आना है, तो उसको दिवाली पे देखते हैं। तो ये हम लोग लेके आ गए हैं। जो ज़रूरत वाली चीज़ है ना वो पहले लेनी ज़रूरी होती हैं। तो हम लोगों ने मतलब गद्दे को लेके आ गए और लगा भी दिया। आप देख सकते हो कितना मज़ेदार लग रहा है। और ये वाला बेड मेरी शादी का बेड है, और आपको देखने में भी अच्छा लग रहा होगा मेरे हिसाब से। और गद्दा हमारे बेड पे फुल आ गया है, और हमने लगा के उसके बाद में उसके ऊपर बैठ के देखा, तो ये हम लोग एकदम वो फुल फॉर्म वाला आता है ना वो नहीं लेके आए, क्योंकि मेरी साहब तो बोल रहे थे कि नहीं, जो एकदम वो स्प्रिंग वाला आता है वो लेते हैं। तो लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं बोली नहीं, वो गद्दा वो लेंगे जो हम सोएं तो थोड़ा लगना चाहिए कि कमर के, हाँ, थोड़ी हार्ड टाइप का होना चाहिए, क्योंकि है ना मुझे एकदम स्प्रिंग वाले गद्दे हैं ना पसंद नहीं है, एकदम लचीले वाले। तो थोड़े से गद्दे में है ना वो गुदड़े टाइप की वो आनी चाहिए, मतलब हार्ड वाला मतलब मटेरियल होता है वो ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे शरीर है वो एकदम बेस्ट रहता है, कमर जो परिस्थिति है वो एकदम बेस्ट रहती है। तो गाइज बताना ज़रूर कि हमारे बेड का गद्दा है वो कैसा लगा है, यानी मैट्रेस है हमारा वो कैसा लगा है। और हम लोग मतलब इसके ऊपर जो कवर आता है ना उसको उतार रहे हैं, अब जो कागज बोलते हैं जिसे सेल्फिन शीट टाइप का, तो उसको उतार रहे हैं। और मतलब हर्षा बोल रही थी पापा रख लेते हैं इसे। मैं बोली नहीं, ये सोने नहीं देगा। और मेरे याद है कि हमारे घर में जब बेड का उधर मेरे गांव में जब गद्दा मैट्रेस आया था, तो उसके ऊपर हमने बहुत दिनों तक ये बिछा के रखा था। और बोला कि नहीं, इसमें पानी वानी नहीं जाएगा, कभी गिर जाए, ये वो सब चीज़। तो बस यही चीज़ है कि हमने नहीं रखा इसको। और अभी मतलब हम लोग बेड पे बैठ के खाना मतलब रेयरली खाते हैं, बहुत कम, कभी कभी महीने में 2-3 महीने। देख सकते हो हमने जो अपने भोले जी के ऊपर जो मटका रखा था ना, उसी दिन सोचा था कि नहीं, अब इस मटके को नहीं रखेंगे। और हमने फिर दूसरे दिन ही मतलब इस मटके को हम लेके आ गए हैं। और ये देख सकते हो तांबे का ये जो होता है ना, क्या बोलते हैं, टोकनी टाइप का बना हुआ है, और इतना प्यारा सा लग रहा है। अभी उनके शिवलिंग पे इसको स्थापित करेंगे, और शायद उनकी मर्जी थी ये, तो नीचे हमने वो लगा दिया है साहब ने। अभी ले जाएंगे ऊपर और उनको आदर सम्मान के साथ में इनके ऊपर कलश मांडेंगे, और आराम से उन भगवान जी के शिवलिंग पे हम लोग रख देंगे इनको। और फिर हमारे शिव जी हैं वो भी खुश हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो ये तांबे का है, वो हमारे घर आया है। तो आपको बता दूं मैं गाइस, ये पिछले सावन में मैंने सोचा था कि तांबे का मटका टाइप का लेके आएंगे शिवलिंग पे रखने के लिए, लेकिन लेके आएंगे में करते करते अब की बार वाला सावन भी चला गया। तो हमने जब ये रखा था यहाँ पे, तो साहब तो बोल रहे थे कि नहीं पहले वो लाते हैं, इसलिए हमने 2.5 महीने ऐसे ही लगा दिए। मतलब शिव जी जो शिवलिंग है वो हम लोग घर में मतलब मंदिर में ही रखा हुआ था। तो बोलते हैं शिवलिंग पे जल की धारा होनी बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो घर में मतलब वो होता है ना कि शिवलिंग की या जो प्रवृत्ति होती है वो गर्म होती है। फिर मैं चली गई ऊपर, और ऊपर की जो बालकनी है ना उसमें हमने अपने शिव जी को विराजमान किया है, क्योंकि एकांत भी है और पेड़ पौधे हैं, और वो तो जंगल में रहने वाले हैं। मतलब एकदम साधु सुंदर टाइप की जो जगह है ना वो एकदम से बनी हुई है, और ऊपर पर्दे भी लगे हुए हैं, तो न हवा आएगी न धूप आएगी। बोलो जयकारा शेरा वाली का, साचे दरबार की जय। भवन में उड़े रे गुलाल, कहियो जाके मैया से। भवन में उड़े रे गुलाल, कहियो जाके मैया से। भवन में उड़े रे गुलाल, कहियो जाके मैया से। मेरी ओ मैया लहंगे वाली, मेरी ओ मैया साड़ी वाली, मेरी ओ मैया
तो दोस्तों कीर्तन करने के बाद में हम लोगों ने बस वही कुछ थोड़ा बहुत आलू उल्लू का बनाया और खा के फिर हम लोग दूध पी के सो गए। तो हमारा ब्लॉग कैसा लगा है डू लाइक शेयर कमेंट और जय माता दी, जय श्री कृष्णा और सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।